आज अचानक आरब के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरे 36वें मिनी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे वेडिंग शूट पे जाना था। तो जैसे ही मैं शूट पे जाने लगा, अचानक मुझे फ़ोन आया कि मेरे बेटे जो थे उसके बास्केटबॉल से लगे और उसका होंठ कट गया। तो उसको स्कूल से लेके आए और मैंने पहले ही पर्ची बना ली थी और सर्जन साहब से बात कर लिया था। तो जैसे ही यहाँ पहुँचे तो क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं निशान ना पड़ जाए, तो हम सर्जन साहब के पास गए। तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि पतला सा धागा लगाएंगे जिससे इसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसको इतनी दर्द हो रही थी, इसने कुछ नहीं एक्सप्रेशन दिए। और जब भी शादी के लिए इसने बोला तो बोला आप निकलो और मैं घर में अपना ख्याल रख लूँगा। मम और आर्यन भी साथ आ गए थे इसके। तो इसके बाद हम चल पड़े शादी के लिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था, क्योंकि मेरे को पता था ये बहादुर बच्चा है। तो हम झील के पास गए तो ये सारे प्रवासी पक्षी थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना लूँ और आपको दिखाऊं। में एक खास बात मैं आप सभी को बताता हूँ। सुंदरनगर के हैं वो तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो सुंदरनगर के बाहर के हैं ना, ये देखो, ये सारे प्रवासी पक्षी हैं जो मतलब कि विदेश से आए हुए हैं। कितने दूर से क्या। और ये जैसे पोंग डैम है वहाँ भी होते हैं। तो आज मैं दूसरा कैमरा लेके आऊँगा तो इनको मैं शूट करके आपको बताऊँगा। ये देखो सारे, अभी क्योंकि वेडिंग में जाना है मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर से इसको बना रहा हूँ। लेकिन अगली बार जैसे ही आऊँगा तो आपको अच्छे से करके दिखाऊँगा। ये देखिए, तो मेरी शीश महल में थे सुंदरनगर में। ये वरुण है जिसकी मैरिज है, बहुत ही अच्छा मॉडल और डांसर है और अपनी एकेडमी और जिम भी है। तो इनसे मिलने के बाद मैंने बोला कि मामा स्वागत थोड़ा धूम धड़ाके से करते हैं। तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी और उसके बाद शुरू हो गया हमारा मामा स्वागत। और इन सारों ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और हमारा जो शूट है वो बहुत अच्छे से निकला। उसके बाद दूल्हे को बुलाया गया और दूल्हे के साथ अच्छा सा शूट किया। होता ऐसा है कि अगर हर एक कोऑपरेट करे तो ये जो ज़िंदगी भर की मेमोरीज हैं बहुत अच्छी। सारुण जम के अच्छा, ये जो मेरे दोस्त हैं तारा जी, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं मेरे लिए और बहुत ही टाइम देते हैं, तो इनका स्पेशल थैंक्स। फिर ये मान सिंह मेरे बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे किसी टाइम और इसी स्मेल के मैनेजर हैं। और इनसे मिलने के आप सभी जानते हैं भैया की आदत है इन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जानवरों को खिलाने की। हाँ, इसके बाद हम निकल गए, ड्रोन शॉट लिए, क्योंकि सुंदरनगर इतना सुंदर है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है। और फिर मैंने और मानसिक ने काफ़ी देर बात की, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिले थे। और इसने एक नई बाइक ली थी तो बोला भाई चलो मैं उसमें आपको राइड देता हूँ। तो तभी हमारी मुलाकात। ये बहुत ही अच्छी चार्ट बनाते थे बचपन से ही और बहुत ही मेहनती थे। आज काफ़ी दिनों बाद मिले और मैंने मान सिंह की बाइक चलाई। हाँ, इसमें दोबारा हेलमेट नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ा सा शॉट लिया, ये हार्डली कोई 2 मिनट का। तो इसके बाद आने के बाद जैसे हम अंदर आए तो ये जो दूल्हे के मामा थे, ये इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये भी मेरे सीनियर थे इंजीनियरिंग में, तो यहीं पता चला। और यहाँ दूल्हे का शूट हो रहा था तो यहाँ थोड़ा सा, ये मेरे जो फोटोग्राफर है बहुत ही अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे शॉट लिए थे। और साथ में अब्बू जो है ये बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले रहा था। और इन सब से जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो बात करने के बाद मैं वापस घर चल पड़ा, क्योंकि बाकी टीम भी आ गई थी और हमें जाना था। तो जैसे मैं जाने लगा तभी अजक्स बोमिया जो है, ये बहुत ही अच्छा रैपर है, आई थिंक हिमाचल का नंबर 1। काफ़ी दिनों बाद इससे मुलाकात हुई और मेरे बोलने पे इसने कुछ अजक्स गाने नाम गाए। तो सुना ही होगा। तो ये है अजक्स, ठीक है। तो अजक्स कुछ बोलो।
तो आज मेरे को राजू भाई आज बड़े दिनों के बाद मिले, तो अब मेरी भी चॉइस थी कि मिलते हैं भाई से, आज बड़े दिनों के बाद मिले और बहुत अच्छे फोटोग्राफी करते हैं भैया और मेरे को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भैया ने और आज भी कर रहे हैं। वरुण और एजेक्स दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं और इन्होंने दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे गाने और शूट्स किए हुए हैं। तो कल दूसरा दिन है शादी का, इसकी बारात है, तो बहुत ही अच्छा जो होता है कार्यक्रम होगा, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और हम स्टूडियो में सामान लेके, ये मेरे सुंदरनगर का ड्रोन शॉट है और दिल करता है कि इसको मैं शूट करते ही रहूं। तो कल मैंने एक फ़ोटो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 60 से लेकर 17,000 मेरा एक फ़ोटो पे कैसे खर्च हुआ। तो जैसे ही मैं साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ गया, तो जैसे ही एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो 12 बजने से 1 मिनट पहले, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि 12:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो मेरे जो असिस्टेंट थे राकेश नमन जी, उन्होंने बोला कि आपका एक फ़ोटो लेता हूँ मैं। तो जैसे उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया और वहाँ 2-3 मिनट लग गए और हम एयरपोर्ट के अंदर जैसे एंटर हुए तो सिर्फ 12:01 हो गए थे और उनका जो बोर्डिंग था वो क्लोज हो गया था। काफ़ी रिक्वेस्ट किया पर पॉसिबल नहीं हुआ कि दोबारा हम कर सकें, और उसके आगे मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट भी थी, तो वो सब नहीं हो पाया। तो इसके चलते फिर जो टिकट 3-4 हज़ार का था उस टाइम, वही टिकट सुबह के लिए 18-19 हज़ार का हो गया था एक का, क्योंकि हमें 2 का लेना था और आगे का भी वो कैंसिल हो गया था। और गोवा में फिर दोबारा पार्टी एंड ऑल वो सब करके, तो ये सब जो सिर्फ मतलब तो आप समझ सकते हो कि कैसे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, कभी आराम से होगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा। तो इसलिए होता है कि 1 मिनट की वैल्यू भी कितनी होती है। और ये देखो, ये जो ड्रोन शॉट है ना, यहाँ प्रवासी पक्षी आए हुए थे, तो जब भी ड्रोन गया तो मैंने सोचा कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो थोड़ा ऊपर से ये शॉट लिया। लेकिन देखो, लगता है ना सुंदरनगर हमारा स्वर्ग से सुंदर, लेकिन कुछ कमियां हैं, वो हम सबको पूरी करनी पड़ेगी एक साथ मिलकर, तभी इतना सुंदर नगर जो है बहुत ही सुंदर होगा। तो आप देखो कि आपको कैसा लग रहा है और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी रात के 1:30 बज गए हैं ना और सुबह मेरे को जाना भी है, तो उसका कि मेरे से जल्दी जल्दी में मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ ये है, लेकिन प्लीज़ इसके लिए मेरे को माफ़ करें और मेरी मेहनत देखें। और थैंक्स अ लॉट आप सभी को मेरा ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि इतना टाइम आप मुझे दे रहे हो और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट करूँगा। हो सकता भी बहुत कमी है, पर अभी 35 से 36 ब्लॉग हुए, लेकिन जिस दिन मेरा 100 होगा उस दिन बहुत ही बेस्ट होगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।